Dear friends, as in 2 Corinthians 1:5, Paul मेरे said, प्रिय मित्रों, जैसा कि दूसरा कुरिन्थियों 1 और उसके वचन 5 में पौलुस ने कहा, just as Christ's sufferings are ours in abundance, क्योंकि जैसे मसीह के दुख हमको अधिक होते हैं, so also our comfort is abundant through Christ. वैसे ही हमारी शांति भी मसीह के द्वारा अधिक होती है। It is truly more than enough to endure. निश्चय ही ये दुख उठाने के लिए पर्याप्त से भी कहीं बढ़ करके है। Sweetie sang this song beautifully, saying, I am trading my sorrow, I am trading my shame, I am laying them down for the joy of the Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. स्वीटी ने बहुत ही खूबसूरती के साथ इस गीत को गाया है, जिसके शब्द इस तरह से हैं, मैं अपने दुखों को और अपनी पीड़ा को प्रभु के आनंद और शांति के साथ बदल रही हूँ। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु। You may have gone through so much of suffering. हो सकता है कि आप भी बहुत ही ज्यादा परेशानियों से होकर गुजरे हैं, But then joy is coming, dear friend. लेकिन मेरे मित्रों, आनंद आपके लिए राह पर है। Jesus says in John 16:33, यूहन्ना 16 वचन 33 में यीशु कहते हैं, In this world you will have trouble, इस संसार में तुम्हें कष्ट तो होंगे ही, but take heart, I have overcome the world. परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। In Acts 14:22, the Bible says we must go through many hardship to enter into the kingdom of God. मत्ती 14:22 वचन में बाइबल में हमारे लिए कहा गया है कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए कई प्रकार के दुखों को उठाना होगा। Paul also said in Galatians 6:17, वैसे ही पौलुस भी गलातियों 6:17 में कहता है, I bear on my body the marks of Jesus Christ. मैं अपने शरीर में प्रभु यीशु मसीह के उन घावों को लिए फिरता हूँ। Paul was a man well acquainted with suffering. पौलुस एक ऐसा जन था जो दुखों से बहुत ही ज्यादा परिचित था। He even suffered while ministering. यहाँ तक कि सेवा करते समय भी उसे कई दुखों का सामना करना पड़ा। He went through shipwrecks, beatings, stoning, hunger, thirst, sleeplessness, and many more. कई बार उसके जहाज जो है टूट गए, उसे बेतों की मार पड़ी, उसे भूख सहना पड़ा, प्यास सहनी पड़ी और पथरवाह किया गया, और भी कई प्रकार के उस पर दुख आए। He went through all of this for the sake of Christ. लेकिन इन सब को उसने केवल प्रभु यीशु मसीह की खातिर ही झेला। But the good news is he was also comforted in an abundant measure. लेकिन खुशखबरी यह है कि उसे बहुत ही ज्यादा शांति भी प्राप्त हुई। There is a reward for every suffering we go through. हर एक दुख हम जो उठाते हैं, उसके बदले में हमारे लिए एक प्रतिफल भी रखा हुआ है। In Acts 19:11 and 12, the Bible says the Lord did extraordinary miracles through the hands of Paul. प्रेरित 19, 11 और 12 वचन में हम पाते हैं कि परमेश्वर ने पौलुस के हाथों के द्वारा से अद्भुत आश्चर्य कर्म भी किए, So that even handkerchiefs and aprons that had touched him were taken to the sick, and their illness were cured, and the evil spirits left them. यहाँ तक कि उसके शरीर से छुलाए गए वस्त्रों को लेकर के जब रोगियों और दुष्टात्मा से ग्रस्त लोगों पर छुलाया जाता तो वे ठीक हो जाते थे। Whenever he laid his hand on the people and prayed, they were baptized by the Holy Spirit. जब भी उसने अपने हाथों को रख करके उसने लोगों के लिए प्रार्थना की तो वे पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से भर गए। He could comfort many by healing their sickness. अनेकों को चंगाई देने के द्वारा से वह बहुतों के लिए शांति ला पाया। Of course, God makes us comfortable, निश्चय ही परमेश्वर जो है वो हमें आराम से रखते हैं, but then He gives the comfort to us to comfort others. लेकिन वो हमें इसलिए आराम देते हैं कि हम औरों तक आराम पहुंचा पाएं। When my dad and mom passed away, I was comfortless. जब मेरे माता और पिता जो है गुजर गए, उसके बाद मैं बिल्कुल पूरी तरह से बेचैन थी। Even though I was newly married at that time, जो भी तब हाल ही में मेरा विवाह हुआ था, I could not be comforted
through my husband. लेकिन मेरे पति के दिलासा देने के बावजूद भी मुझे कोई शांति नहीं मिलती थी। There was so much sorrow. इतना ज्यादा दुख मेरे अंदर में था। And my husband one day knelt down before me and laid his hand upon me and prayed. और एक दिन मेरे सामने मेरे पति ने घुटने टेके मुझ पर हाथ रख करके उन्होंने प्रार्थना की। Through him the Lord said, और उनके द्वारा प्रभु ने मुझसे कहा, Evangeline, don't cry thinking about your parents. इवेंजेलिन, अपने माता पिता को स्मरण करके तुम बिल्कुल भी मत रो। You have lost your parents. तुमने अपने माता पिता को निश्चय खो दिया है। From now on, you will be a mother to many. लेकिन अब से तुम खुद औरों के लिए, अनेकों के लिए माता होगी। Through your love, many will be comforted. तुम्हारे प्रेम के द्वारा से बहुत से दूसरे लोग ढाढ़स को पाएंगे। You know, I am going to comfort you in such a way. और मालूम, मैं तुम्हें इस तरह से अपनी शांति देने वाला हूँ। Then I obeyed the word of God तब मैंने परमेश्वर के वचन का पालन किया and got up and started to live for the Lord. और फिर मैं उठ खड़ी हुई और मैंने प्रभु के लिए जीना फिर से एक बार प्रारंभ कर दिया। Will you also get up and go, dear friend? मेरे मित्रों, क्या भी उठ खड़े होंगे और आगे बढ़ेंगे? Will you also share your testimony to others? क्या आप भी अपनी गवाही जो है उसे दूसरों को बांटेंगे? There are people in your sphere of influence who need to hear your side of your story. ऐसे लोग हैं जो आपके प्रभाव के क्षेत्र में हैं, जिन्हें आपके इस कहानी के भाग को सुनना आवश्यक है। God will bring people to you. परमेश्वर आपके पास लोगों को लेकर के आएंगे। Don't say how I am going to go out and minister. ये न कहें कि कैसे मैं बाहर जा करके सेवकाई कर सकता हूँ या सकती हूँ, People will be brought to you. लेकिन लोग आपके पास लाए The जाएं। only thing you need to do is to get up and go. आपको बस इतना ही करना है कि आप उठ खड़े हों और आगे बढ़ें। May the comfort of the Lord come upon you in an abundant measure. प्रभु करे कि परमेश्वर की शांति आपके ऊपर बहुतायत के साथ उतर आए। All the years you went through sufferings, the Lord will make you glad in a multiple measure. जितने ज्यादा दिनों तक या वर्षों तक आप दुखों को उठाते रहे, परेशान होते रहे, परमेश्वर कई गुणों से ज्यादा आपको और भी खुश करेंगे। He is a God of restoration. क्योंकि वो जो है पुनर्स्थापना करने वाले परमेश्वर हैं। He is a God of Job. वो अयूब के परमेश्वर हैं। He is a God of Paul. वो पौलुस के परमेश्वर हैं। He will comfort you, dear friend. प्रिय मित्रों, वो निश्चय ही आपको शांति देंगे। Father, let your hand come upon your people and embrace them, Lord. पिताजी, होने दें आपका हाथ आपके लोगों के ऊपर आ जाए और आप उन्हें आलिंगन में ले लें। प्रभु Father, Lord, wipe away their tears, Lord. प्रभु जी, आप उनके आंसुओं को पोंछ डालें। Let them not say, no one can comfort me in this world. वे ये न कहें कि संसार में कोई भी मुझे शांति या ढाढ़स नहीं दे सकता। Father, let your love be poured upon your children today. पिता, होने दें आज आपका प्रेम आपके बच्चों पर उंडेला जाए। Lord, Father, let your love flow into them like a balm and heal their broken heart. होने दें पिता कि आपका प्रेम उनके अंदर में मरहम की तरह जाए और उनके हृदयों में आनंद और आराम पहुंचाए। Lord, let it be more than enough for them, Lord. होने दें कि वो उनके लिए आवश्यकता से बढ़ करके हो। Let them, Lord, Father, they should say, I'm not able to hold God's love. होने दें पिता वे ये कहें, मैं परमेश्वर के प्रेम को संभाल नहीं पा रही हूँ। Let such be the anointing that should come upon them right now. होने दें कि उस पर आने वाला अभिषेक इसी समय ऐसा ही हो। Fill them, Lord. उन्हें भर दें प्रभु जी। Fill them without measure. आप उन्हें बेपरिमाण रूप से भर दें। Comfort them with your presence, Lord. अपनी उपस्थिति के द्वारा आप उन्हें शांति दें प्रभु जी। Lord, make them to see you face to face. आपको वे
आमने सामने देखने पाए। Let them rise up वे उठ खड़े हो and get up and go, और Lord. उठ करके वे आगे बढ़ने पाए प्रभु। Let them rise up and go. उन्हें दें कि वे उठकर चलने लगे। Give them a heart to share your word to others, Lord. उन्हें एक ऐसा मन दें कि वे दूसरों के साथ आपके वचन को बांटने वाले हों प्रभु जी। Give them the time to, Lord, minister, Lord. और आप उनके लिए समय उपलब्ध कराएं कि वे आपकी सेवा करने पाए प्रभु जी। Let an army be risen up and bring glory to your name. उन्हें दें कि एक सेना खड़ी हो जाए और आपके नाम को महिमा देने लगे। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you for your comfort. आपकी शांति के लिए आपका धन्यवाद। Surround them with battalions of angels. आप अपने लोगों को दूतों की सेना के साथ घेर लें। Let your love lead them to minister. आपका प्रेम प्रभु जी सेवा करने के लिए उनकी अगुवाई करे। In Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। God bless you, dear friends. प्रिय मित्रों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Dear friends, if you want to minister in Jesus calls, प्रिय मित्रों, अगर आप यीशु बुलाता है मैं सेवा करना चाहते हैं, I gladly welcome you to come and minister. मैं आनंद पूर्वक आपका स्वागत करती हूँ कि आप आएं और सेवा करें। You can voluntarily serve in the prayer towers, आप प्रार्थना भवनों में स्वयं सेवक के रूप में सेवा दे सकते हैं, or you can become a prayer intercessor, या आप एक प्रार्थना योद्धा भी मध्यस्थ भी बन सकते हैं, or you can come and help in the U-turn ministry. या आप आकर के यू टर्न्स की सेवकाई में अपनी सहायता दे सकते हैं। There are so many opportunities in our ministry. हमारी सेवकाई में आपके लिए अनेक अवसर उपलब्ध हैं। You are most welcome to come and serve. आकर के प्रभु की सेवा करने के लिए आपका स्वागत है। God bless you. My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, we are going to have a prayer get together at Bethesda Prayer Center at Karunya Nagar, which is in Coimbatore. हम एक विशेष प्रार्थना सत्र करने वाले हैं बेथेस्दा प्रेयर सेंटर जो कि कारुण्य नगर कोयम्बतूर में है। Yes, we are going to pray that God will turn your sorrow into joy. हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपके दुखों को आनंद में बदल दे। So come with all your family members. और इसलिए अपने पूरे परिवार के सदस्यों के साथ आइए। Let God wipe away their tears and do miracles for them. कि परमेश्वर उनके आंसुओं को पोंछ दे और उनके लिए चमत्कार करे। We lay hands on everyone who comes and pray for them in the name of Jesus. वहाँ पर आने वाले हर एक व्यक्ति के ऊपर हम हाथ रखते हैं और यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। The hand of Jesus will come upon them. यीशु का हाथ उन पर आए, It will come upon you. वो आप पर आएगा And you will go back with your sorrow turned into joy. और आप वापस जाएंगे और आपके दुख आनंद में बदल जाएंगे। You can come and stay there. आप आकर वहाँ पर रह सकते हैं। Food facilities are available. भोजन की व्यवस्था वहाँ पर उपलब्ध है। Transport facilities are available from the city of Coimbatore. कोयम्बतूर शहर से यातायात के साधन भी उपलब्ध है। Just come. बस आइए, Call the number on the screen and they'll give you all the information. स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए और वो आपको सारी जानकारी देंगे। डॉक्टर पॉल दिनकरन और इनका परिवार व्यक्तिगत रीति से आपको न्योता देते हैं कि बेथेस्दा ब्लेसिंग मीटिंग कारुण्य नगर कोयम्बतूर में आएं। तारीख है रविवार 7 जुलाई, समय है दोपहर 2 बजे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 9487846601 पर तुरंत संपर्क कीजिए।